हसीना शेख की मदद कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं कहाँ संसाधन खा रही है तुम्हारी। आपकी रिश्तेदार है, हमारी रिश्तेदार हैं, आपकी रिश्तेदार। अरे बात सुनो, तुम्हारी नौकरी खा रही है, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम तड़ाका करके आ गए। हसीना शेख कहाँ करके? हसीना शेख कौन है? हसीना शेख कौन है? बंगाल में आप आ गए, सुनिए। बंगाल में अगर पेटीज खिलाई गई या पेटीज अगर किसी भी किसी राम कथा का पाठ हो रहा है, किसी भगवान का पूजा पाठ का अगर कार्य चल रहा है, तो जो है अगर कोई नॉनवेज की पेटीज लेके जाता है तो वो अच्छा काम करता है क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाहिल है। इनको ये नहीं मालूम है कि पहले अगर तुम गलत काम करोगे तो जरूर जाओगे। सुन लीजिए भैया, ये पढ़े लिखे, ये देखिए, ये अभी ये अमित शाह जी से सीख लेते हैं। धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ आप नॉनवेज कैसे आप बेचेंगे? अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम वहाँ चले जाएंगे और टीका लगाने लगेंगे तो हमारे ऊपर नाराज नहीं होंगे? नहीं, क्यों नहीं? सुनिए, ये अमित शाह जी से सीख लेते हैं। जैसे अमित शाह जी अभी सदन में बोले, उसी तरह से ये भी हैं। देखिए, ये शिष्टाचार हैं। ये पढ़े। सुनो, बंगाल पे आओ, चलिए सुनिए, बंगाल पे आइए। बात सुनो, अरे बात सुनो। नॉनवेज से उतने परहेज है। बिहार में मुर्गा भात की पार्टी करवाते हैं चुनाव के समय, और वो भी नवरात्र में। तो इनको कोई वो नहीं रहता है। तेजस्वी यादव जो प्लेन में बैठ के खाते हैं, वो तो नॉनवेज पर सवाओगे? वो तो धार्मिक काम में नॉनवेज पर सवाओगे क्या? नॉनवेज तुम्हारा सबका। ये लोग ऐसे हैं कि शुल्क ला जाओ, बंगाल में रहो, पर सुनो, खाते हैं लेकिन नहीं जाते खाने बाद में। मंदिर में पूजा पाठ, मंदिर में सनातन हो अगर बताओ। आप बताइए। सुनो, मेरी बात सुनो, ठंडे, मेरी बात सुनो, रोजी रोटी चलती रहे। बात सुनो, अरे बात सुनो। मुद्दा क्या है? बंगाल का मुद्दा है। यहाँ ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल है, यूपी नहीं है। और वो किस बात का कंपैरिजन कर रही हैं? अब बताइए, बांग्लादेशी गृह मंत्री अमित शाह जी क्या चूड़ी पहने हैं? कहाँ से बांग्लादेशी घुस रहे हैं? कहाँ से घुस रहे हैं? अरे वो तो एसआईआर ऐलान हुआ जब कई सारे बांग्लादेशी बॉर्डर पर आ गए। सुने थे उनके बयान कि कब को कितने साल पहले आए थे? कहाँ आए? सुने कि नहीं? किसका नहीं सुना होगा आपने? किसका नहीं सुना कि नहीं? अमित शाह जी का। बीबीसी ने, सबने। अमित शाह छोड़ो यार, वो जो बंगाल से जो लोग आए थे, जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी बॉर्डर पे, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, उन लोगों के बयान सुने थे। वो कब आए? उनकी मदद किसने करी थी यहाँ पे रहने में? हसीना शेख की मदद कौन कर रहा है? रुक जाइए, हसीना शेख की मदद कौन कर रहा है? हसीना शेख की मदद कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं कहाँ? संसाधन खा रही है तुम्हारी। आपकी रिश्तेदार है, हमारी रिश्तेदार हैं, आपकी रिश्तेदार। अरे बात सुनो, तुम्हारी नौकरी खा रही है, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम तड़ाका करके आ गए। हसीना शेख कहाँ करके? हसीना शेख कौन है? हसीना शेख कौन है? कहाँ की है हसीना शेख? कहाँ की है हसीना शेख? कहाँ की है? तुम्हारी खांसी हमारी खांसी कोरोना। अच्छा, वो घुसपैठी तुम्हारे रिश्तेदार है? नहीं, ये तुम्हारे रिश्तेदार है? कौन है? वो घुसपैठी तुम्हारे रिश्तेदार है? वो घुसपैठी हसीना शेख कौन है? घुसपैठी को अपने घर में। हसीना शेख कौन है? बांग्लादेशी है कि नहीं, ये बताओ। वो जो घुसपैठी हसीना शेख कौन है? अरे ये बताओ, हसीना शेख कौन है? ये बताओ। तुम्हारे हसीना शेख हसीन। अच्छा, शरणार्थी है, कोई शरणार्थी है। और घुसपैठिया का मतलब वो जो है, घुसपैठिया का मतलब जो है अंदर घुस के आया है और वो शरण में लिए है। शरण, हमारा भारत हमेशा शरण दिया है, हमारी सरकार हमेशा शरण दिया है, समझ गए? शरणार्थियों के लिए जगह है, घुसपैठियों के लिए जगह नहीं है। हमारे भारत देश में शरणार्थियों के लिए जगह है। देखो, ये हमारा छोटा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहक गया था। ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि हसीना शेख का नाम इसने लिया। शरणार्थी वो हैं, जैसे हम आपके भैया हमें अपने यहाँ राख लो, नहीं फलाने मार रही है, ये तो ठीक है इसमें। लेकिन दबंगई से चोरी करके वो तो तार खैर नहीं है। फिर ये हमारा भारत देश है, अगर कोई भी आएगा तो उसको हम लोग शरण देंगे, बस ठीक। अच्छा, क्या कहेंगे? बंगाल अभी बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, यहाँ पर सरकार ने यहाँ मंदिर बनवाएंगे, यूपी बिहार में मंदिर बनवाएंगे, वहाँ मस्जिद बनवाएंगे। सही कहा। कौन बनवाएंगे? बीजेपी वाले। और कौन बनवा रहे हैं? बीजेपी बनवा रही है। सरकार किसकी है? सरकार सांसद किसका? विधायक कौन सी पार्टी से था? निकला कहाँ है? विधायक निकला कहाँ से है? वो निकला कहाँ से गया है? जब तक गया कहाँ? जब तक भी मेरी बात सुनिए, गया कहाँ? मेरी बात सुनिए। जब तक वो था, जब तक ममता बनर्जी के साथ था तब तक तो नहीं ना बनवाया था।
उनको मुद्दा चाहिए होता है, भाजपा मुद्दा चाहिए होता है? भाजपा मुद्दा ले लिए क्या मुद्दा है इसमें? बाबरी मस्जिद की। तो क्यों बनवा रहे हैं बाबरी मस्जिद, क्यों बनवा रहे हैं? कौन हाँ। चंदा कौन दे रहा है भैया? कौन दे रहा है चंदा? चुनाव आने दीजिए, आप बड़ी जांच कर ली है उन्होंने। चुनाव आने दीजिए, आपको पता चल जाए। ये पूछो हुमायूं के साथ में कि ममता दीदी के साथ में जिसका दीदा निकल चुका है, बिहार में उनका दीदा, वहाँ बंगाल में उनका दीदा निकल चुका है, तो ये दीदा के साथ में है इस समय कि ये हुमायूं के साथ में? इनसे पूछिए पहले। किसके? हम ममता बनर्जी के साथ हैं। देखा? अब ये जान दो क्या होगा, ये हिंदू हैं, सुनिए, क्लियर हो गया? देखिए, चुनाव क्लियर हो गया। ये हिंदू हैं, ये ममता के साथ में जाएंगे, जो है वो चले जाएंगे हुमायूं के साथ में, वहाँ का वोट बैंक खत्म हो गया। अब जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो सब एक तरफा भाजपा में चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 3 महीने बाद आप मुझे यहीं मिलिएगा, तब मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। अरे आप तब न मिलिएगा जब ये अरे सुनिए, ये बताइए एसआईआर से क्या दिक्कत हो रही है ममता बनर्जी? किसको? SIR कोई दिक्कत नहीं। कह रही है SIR नहीं होने देंगे। SIR इसलिए नहीं, वो इसलिए, मेरी बात सुनिए, जब सिर्फ यहाँ आप बता दीजिए सबसे ज्यादा वोट किसके काटे जा रहे हैं, चाहे बिहार में SIR हुआ हो चाहे यहाँ हुआ हो, प्रमाण देने के बाद चुनाव आयोग क्यों नहीं मांग रहा है? किसके काटे जा रहे हैं? यादव और मुसलमान के, पिछड़ों के। यादव कहीं नहीं वोट कट रहा है भैया, सुनो, यादव कहीं नहीं वोट कट रहा है। जिसका वोट कट रहा है वो मुझसे आके मिले, मैं उसका नाम डलवाऊंगा। ये तो फर्जी बोल रहे, खाली बदनाम करने की सारी चली सरकार की। आयोग से भी ऊपर है, चुनाव आयोग तो मांगे। सुनिए, सुनो, यादवों का वोट ना यादवों का वोट कट रहा है, ना मुस्लिम का वोट कट रहा है, ना मुस्लिम का वोट कट रहा है, ना यादवों का वोट कट रहा है। इन लोगों के जो है ये घबरा रहे हैं, मानसिकता ऐसी बना रहे हैं, पब्लिक में एक जो है रूमर उड़ाया जाए और सरकार को बदनाम किया जाए और कुछ नहीं। इनसे बताइए कितनी वोटें कटी हैं? जो सरकार खुद बदनाम हो उसको हम क्या बदनाम करेंगे भैया? जो 1000 वोट उसको हम क्या बदनाम करेंगे? जो सरकार खुद बदनाम, ये लोग यही करते हैं, सदन में भी नहीं बोलने देते, चिल्लाते हैं। हाँ, भी चिल्लाने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं भैया। ये देखिए भाग जा, देखिए राहुल गांधी को पूरा समय मिला, हेलो सबको समय मिला, जब बात भागा कौन? ये देखिए, सुनिए, संसद भवन से देखिए, ये देखिए, पूछिए वंदे मातरम को कौन लिखा है, पूछिए। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और किसने लिखा? और देश के शहीदों, जब हमारे यहाँ से लड़ाई हो रही थी और हमारे जो सैनिक लड़ रहे थे, उन्होंने उस बड़े गर्व से इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम का गीत गा करके हंसते हंसते फांसी पे झूल गए और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया अंग्रेजों का। तो उसमें तो गर्व है ही है हम लोगों को, हिंदुओं को, और इसमें कोई समस्या कोई। वंदे मातरम का बड़ा विरोध चल रहा है, वंदे मातरम कह रहे हैं क्यों बोलेंगे? नहीं तो वो वही नहीं कौन विरोध कर रहा? वो कह रहा मैं अपनी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन वही लोग जब टिकट के लिए बहन जी के यहाँ जाते थे तो पूरा झुक करके को पड़े जमीन में गिर जाए, झुक करके प्रणाम करते थे। मुलायम सिंह के यहाँ जाते थे, झुक के प्रणाम करते थे। इंदिरा जी के सामने सकीपुर वर रहमा, हम बोल ही दे रहा हूँ, जिन्होंने विरोध किया था, ये लोग जाके झुक जाते, पूरा साष्टांग दंडवत करते। आज तुम उस जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मिट्टी में सुपुर्दे के खाक हो गए, जिस मिट्टी का तुम खाते हो, उस मिट्टी को तुम सलाम नहीं करना। ये इनकी वही मानसिकता है जैसे ही अपने माँ बहनों की कभी इज्जत की नहीं, उसी तरह का इन लोगों की सोच है। इस सोच को अब इस देश नहीं समझेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि यूपी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। क्या कहना चाह रही हैं, क्या नहीं है यूपी में? नहीं, वो ये सही कहना चाह रही हूँ। उन्होंने तो आधा वहाँ पाकिस्तान बना ही दिया है, वहाँ पे उसी उस पे बोल रही, क्योंकि वहाँ के 90 जो सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल कर दिया है, और वो पश्चिम बंगाल पहले से ही था। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला, अब वहाँ का हिंदू भी यूनाइट हो चुका है। जो अभी इनको 10-20% हिंदुओं को वोट मिल जाता, केवल मुस्लिम वोट से नहीं सरकार बनेगी, हिंदुओं वोट से। और जो इन्होंने कृत्य करवाया है अपने विधायक से, ममता बनर्जी ने जो कृत्य करवाया है, वो उसका खामियाजा उनको अभी 2026 में भुगतना पड़ेगा, देख लेना। और वहाँ का हम किसी को विरोध नहीं करते, हम ना किसी मस्जिद का, हमने मस्जिद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 15 एकड़ ज़मीन दी
अयोध्या में, यहाँ नहीं बना सकते। और फिर हम बाबर का विरोध करते हैं कि बाबर के नाम जो आक्रांता रहा, जो देश को लूटा, औरंगजेब जो लूटा, जिसके लिए हमारे 500 साल हमारे सनातन के हिंदुओं के राजा महाराजा और आम जनता जो जिसके लिए संघर्ष किया, लड़ा, अगर वो हुआ तो उसको आप क्यों थोप रहे हो? आप बनाना तो आप यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए या मोहम्मद साहब के नाम से बनाइए, सबसे बड़ा मोहम्मद साहब के नाम से बनाइए। हम लोग तो किसी के नाम से नहीं, श्री राम जी का मंदिर श्री राम जी के नाम से बना रहे हैं, हाँ, शंकर जी का मंदिर शंकर जी के नाम से बनाते हैं। हम किसी व्यक्तिगत खास व्यक्ति के नाम से, आक्रांता के नाम से थोड़ी बनाते। इन लोगों की यही मानसिकता रही, इसीलिए लोग खत्म होते। क्या मानते हैं? अब तो कंपैरिजन ममता बनर्जी खुद कर रही हैं। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी कौन बढ़िया है? योगी जी की तो पूरे देश में डिमांड है, और ममता बनर्जी तो उसी कांग्रेस की कभी विधायक हुआ करती थी, और वो उनकी वही मानसिकता है और उसी मानसिकता पे काम कर रही हैं। तो उनका इस पे कोई, योगी जी का कंपैरिजन तो कोई पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री से नहीं हो सकता है। और योगी जी ने तो कह दिया, योगी जी कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो देश हित के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। कह रहे नहीं होगा तो हमारा इतना बड़ा मठ है, हमको क्या जरूरत, हम अपने मठ में जाकर के हम अपना काम करेंगे। समझ गो, हम देश, संत समाज जो है देश के हित में जो काम करता है, संत समाज हमेशा देश हित में काम किया है और देश को सही दिशा ले जाने में काम किया, वही योगी जी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि ये हमारा बंगला है, यानी पश्चिम बंगाल है, कोई यूपी नहीं। आखिर वो यूपी को निशाने पर क्यों ले रही हैं? क्योंकि ये मामला है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के कोलकाता मैदान में। वहाँ मुस्लिम समाज के 2 युवक थे, वो कई सालों से वहाँ पेटीज बेचते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं कि क्या उनको इतना ज्ञान नहीं था कि जब वहाँ पर भगवत गीता का पाठ चल रहा है तो नॉनवेज लेकर ना जाएं और लोगों को ना खाने के लिए कहें। अब इसी के ऊपर पूरा विवाद हुआ। अब यहाँ जहाँ ममता बनर्जी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, 12-12 घंटे तक लोगों को जेल में रखा। लेकिन बात यह है, जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, तो पुलिस ने प्रोटेक्शन दी, ना ही सरकार ने अपोज किया। और फिर उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होने देंगे, पश्चिम बंगाल है, ये सेक्युलर है। सर, कहाँ से आपको ये पूरी सेक्युलर हरकत लगती है, सरकार की या वहाँ की पुलिस की? ऐसा है, वहाँ की पुलिस, वहाँ का जो है शासक, मुख्यमंत्री, वो स्वयं चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो। मुस्लिम लड़कों को वहाँ भेजा, एक कथा हो रहा है, ईश्वर की प्रार्थना हो रही है, और वहाँ पे मुस्लिम लड़कों को जो है भेज करके नॉनवेज दिया जा रहा है, और नॉनवेज दे करके हिंदू मुस्लिम कराने की जो है साजिश रची जा रही है। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व का कार्य कर रही है, तो वहाँ हम जो है मुसलमानों को जो है अब आगे करें। अभी जामा मस्जिद को लेकर के, बाबर मस्जिद को मुर्शिदाबाद में बनी है, बिल्कुल बाबर मस्जिद को लेकर विवाद किया, जब नहीं हो पाया तो एक नया विवाद तैयार कर दिया। वो चाहती है वहाँ पे कि जो है एक विवाद तगड़ा तैयार हो और हम जो है सत्ता में बनी रहें। लेकिन क्या मानते हैं, वो यूपी और बिहार के लोगों पर निशाना मार रहे हैं? क्या हिंदी भाषी और जो बंगला भाषी हैं, क्या उनके बीच दीवार ममता बनर्जी खड़ी कर रही हैं? बिल्कुल खड़ी कर रही हैं। दीवार न खड़ी करती तो ऐसा काम ही नहीं करती। उनकी पुलिस क्या कर रही है? FIR होने के बाद कुछ हुआ उन युवाओं को? युवा घूम रहे हैं आराम से, देख रहे हो कि जो है वहाँ हिंदुओं को धमका रहे हैं बराबर, और जो है हिंदू वहाँ दहशत में है। और आने वाला समय बहुत नज़दीक है, 3 महीने बाद चुनाव है और वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, इसमें अभी ये भी कंपैरिजन निकल के आता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि कंपैरिजन लोगों ने तो किया नहीं, खुद ममता बनर्जी कह रही हैं ये यूपी नहीं, बंगाल नहीं। तो आप बताइए, यूपी बंगाल में फ़र्क कितना है? बंगाल में देख ही रहे हैं, कोई हिंदू जो है स्वतंत्र वहाँ रह नहीं सकता है। सबसे बड़ा पूजा जो है माता काली जी का होता था, वो बंद करवा दिया। वहाँ पे जो है जुलूस निकालना बंद कर दिया। और योगी जी से सरा लगा रहे हो, जो हमारे माननीय पूज्य जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना जो है हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, इसके बाद इनकी बात कर रहे हो आप?